सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स का जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया है, प्रतिशत त्रुटि के सवाल। परसेंटेज जो एरर होती है जब हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसमें कुछ न कुछ एरर्स होती है, हमारे से कुछ गलती होती है, त्रुटि होती है। उस त्रुटि के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कॉम्पिटिशन्स में JEE या नीट में पूछे जाते हैं। साथ में हमारे पास 11th के लिए क्वेश्चन चैप्टर्स बहुत महत्वपूर्ण है मापन में त्रुटि वाला। तो इस चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको मैं एक एक करके सॉल्व कराऊंगा। पहले हमारे पास एक तरह के हमारे पास सारे क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चंस को मिक्स करेंगे। तो इस वीडियो में हमारे पास केवल एक ही प्रकार के क्वेश्चंस है, जो भी क्वेश्चंस नीट JEE में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि घन की भुजा मापने में 5% की त्रुटि होती है, तो घन का आयतन मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। हमारे पास एक क्यूब दे रखा है, क्यूब मतलब घन, उसका आयतन नापने में उसके त्रिज्या को या भुजा को नापने में 5% की त्रुटि होती है। मान लो कोई क्यूब है तो उसकी जो साइड होती है उसको मेजरमेंट करने में 5% की एरर्स होती है, तो उसका वॉल्यूम मेजर करने में कितने प्रतिशत की एरर होगी ये अपने को फाइंड करना। तो अपने को मालूम होना चाहिए कि जो घन का जो आयतन होता है, क्यूब का घन का आयतन, उसका जो फार्मूला होता है V इक्वल टू A की पावर 3, साइड की पावर 3, वॉल्यूम इक्वल टू A की पावर 3। ये साइड होती है, इसकी पावर 3 होती है। ये आयतन का सूत्र होता है, आयतन का फार्मूला होता है। अब इसमें परसेंटेज एरर कैसे निकालें, तो जब भी हम परसेंटेज एरर निकालेंगे, कोई सी परसेंटेज एरर हो, वॉल्यूम की हो, रेडियस की हो, कुछ भी हो परसेंटेज एरर, तो उसको क्या करते हैं, डेल्टा V बाई डेल्टा V बाई V इंटू 100 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये आयतन की प्रतिशत त्रुटि यानी वॉल्यूम की परसेंटेज एरर फाइंड करें, और वो भी अपने को फाइंड करना है कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। इसको घन के आयतन नापने में, तो घन के आयतन प्रतिशत त्रुटि को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100। इसी प्रकार से इधर ये हमारे पास उसकी साइड है, भुजा। अब इसमें क्या करना है कि जो भी पावर आती है, पावर को नीचे उतारना। एक चीज नोट कर लेते हैं, डिफरेंशियल होता है इसमें, पावर को नीचे उतारना पड़ता है 3 डेल्टा A अपॉन A इंटू 100%। तो इस तरह से उसको हम लिखेंगे। तो जब भी कोई पावर हो, पावर को नीचे उतारना, डेल्टा A अपॉन A इंटू 100%, और इसकी वैल्यू अपने पास गिवन है। साइड में परसेंटेज त्रुटि कितनी है, 5%। भुजा को नापने में ये साइड की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू अपने पास 5% दे रखी है, तो इसकी जगह हम 5% लिख देंगे, 3 इंटू 5%, यानी हमारे पास क्या आंसर आ गया 50%। तो उसके वॉल्यूम को मापने में 50% की एरर्स होगी, क्या अपने मालूम होना चाहिए। तो जब भी कोई भी घात आए, पावर को नीचे उतारना, डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 लिखना, और इसकी वैल्यू हमारे पास साइड में परसेंटेज त्रुटि दे रखी है 5%, तो इसलिए हम 5% लिख देना। तो 5%, 5 3 या 15%। तो इस प्रकार से वॉल्यूम को मापने में, आयतन को मापने में 15% की त्रुटि होगी। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास लंबाई में 2%, मतलब उसके साइड को नापने में 2% और द्रव्यमान को नापने में 5% की त्रुटि होती है, तो घनत्व को नापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, डेंसिटी को मापने में कितने प्रतिशत की परसेंटेज एरर होगी, अपने को फाइंड करना। तो लेंथ हमें 2% है, लेंथ मतलब साइड क्या है 2% दे रखा है, और मास में 5% दे रखा है। तो हमने पढ़ा हुआ कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये फार्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसको परसेंटेज एरर के रूप में लिखेंगे, तो परसेंटेज एरर के रूप में कैसे लिखना, डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। अभी मैंने बताया था सभी सवाल एक जैसे होंगे, डेल्टा M अपॉन M इंटू 100 परसेंटेज प्लस, अब ये पावर 3 है, तो अभी मैंने बताया पावर नीचे हो, ऊपर हो, प्लस हो, माइनस हो, कुछ भी हो, उसको अपने को नीचे उतारना है, और डेल्टा M अपॉन M इंटू 100% के रूप में इसको लिखेंगे। इस तरह से इसको फार्मूले को लिखना, ये फार्मूला होता है, ध्यान रखना कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है A की पावर 3, अभी हमने देखा था वॉल्यूम जो होता है A की पावर 3 होता है, इसको हम A की पावर 3 लिख देंगे,
अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो डेल्टा एम अपन एम इंटू 100 प्लस पावर है, तो पावर को नीचे उतारना, डेल्टा एम अपन एम इंटू 100%। अब इनकी वैल्यू गिवन है, मास की वैल्यू कितनी है, मास 5% है, इसलिए 5% लिखेंगे, 5% प्लस 3 और इसकी जो है 2% है, 2% 5 प्लस 6 यानी टोटल कितनी है 11% की एरर्स हमारे पास फाइंड हो गई। तो इस तरह से फार्मूले से अपने को उसको एरर्स फाइंड करके आना चाहिए। फार्मूला याद होना चाहिए, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास डेल्टा अपॉन एम इंटू 100, वॉल्यूम वॉल्यूम ए की पावर 3 होता है, किसी भी क्यूब का वॉल्यूम ए की पावर 3 होता है, तो ए की पावर 3 को नीचे उतारना, पावर भले नीचे हो ऊपर हो कुछ माइनस हो प्लस हो, हमेशा प्लस में यहाँ पर लिखना है। इसकी पावर 1 थी इसलिए 1 को लिखा नहीं हमें, एम की पावर 1 थी इसलिए जनरल लिखते रहे। फिर इसी प्रकार से जी का दे रहे हैं कि जी का वास्तविक मान 9.8 है और कोई मेजरमेंट करता है तो उसका 10 आता है प्रैक्टिकल, मान लो कोई व्यक्ति है या स्टूडेंट है, जी की वैल्यू फाइंड करता है प्रैक्टिकली प्रयोगशाला में, तो उसका मान 10 आता है और रियल वैल्यू इसकी है एक्चुअल वैल्यू है 9.8 है। तो वो कहता है कितना परसेंट की एरर्स हुई मेजर करने में, तो परसेंटेज एरर का फार्मूला इसमें परसेंटेज एरर फाइंड करना जी में, तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100%, डेल्टा जी चेंज, डेल्टा आता तो चेंज लिखना, चेंज किसमें लिखना, 10 में से 9.8 माइनस हो जाएगा चेंज, डेल्टा जी मतलब चेंज, किसमें चेंज, रियल और प्रैक्टिकल दोनों का जो चेंज होता है वो डेल्टा जी है, अपॉन जी, जी मतलब वास्तविक मान या एक्चुअल वैल्यू होती है 9.8, इसकी वैल्यू 9.8 है और ये चेंज डेल्टा जी 10 माइनस 9.8, इसको माइनस करेंगे तो 0.2 आएगा, उसमें 9.8 से डिवाइड करेंगे और उसका परसेंटेज निकालेंगे 100% करके, तो हमारे पास में जो एरर निकलेगी वो 2.04 के इक्वल लगभग होगी। तो इस तरह से इसका परसेंटेज एरर हम निकाल, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई को मापने में 1% की एरर, आर को मापने में 2% की एरर और टी को मेजर करने में 1% की एरर होती है। तो अपने को एच को मेजर करने में, एच को मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी अपने को फाइंड करना, ज्ञात करना। तो इसका फार्मूला बनाना, डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100% इक्वल टू 2 डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100% प्लस आर की पावर 1 है तो इसको ऐसे लिखो, पावर 1 है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आर इंटू 100% प्लस डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100%। इस प्रकार से 100% के रूप में अपन इसको मेजर करेंगे। इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 1% है, 1%, 2 इंटू 1% प्लस आर की वैल्यू 2% है, 2% प्लस टी की वैल्यू 1% है, 1%, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1% यानी टोटल 5% की एरर। इस प्रकार को एच को मेजर करने में 5% की त्रुटि होगी, 5% एरर होगी। डी इक्वल टू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर है, एम को मापने में 2%, आर को मापने में 5% और एल को मापने में 0.8% की एरर होती है, त्रुटि होती है। तो डी को मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी ये अपने को फाइंड करना है। तो इसका हम फार्मूला बना लेंगे, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100% इक्वल टू एम डेल्टा एम अपॉन एम। तो जब भी परसेंटेज एरर से बनाना हो तो डेल्टा एम अपॉन एम, पाई कांस्टेंट है, पाई में कोई परसेंटेज एरर नहीं होगी क्योंकि तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मापने में कोई प्रतिशत त्रुटि नहीं होगी। आर 2 पावर है तो 2 को नीचे डालेंगे, डेल्टा अपॉन आर इंटू 100% प्लस एल लेंथ है, डेल्टा अपॉन एल इंटू 100%। इस तरह से जब एक पावर है, चाहे पावर नीचे हो ऊपर हो, उसको हमेशा पावर को नीचे उतारना है और क्या करना है, डेल्टा अपॉन आर इंटू 100%, माइनस हो प्लस हो कोई भी पावर हो तो हमेशा ध्यान रखना प्लस में ही नोट करना है, क्योंकि एरर्स होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, निगेटिव एरर्स नहीं होगी। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा एम अपॉन एम की 2% है, 2% प्लस
2 डेल्टा अपन आर की वैल्यू 2 इंटू 1.5, इसकी वैल्यू 1.5 है और इसकी वैल्यू 0.8%, 0.8%। ये हो जाएगा 2 प्लस 2 और 3% प्लस 0.8%, इसका जो मल्टीप्लाई करते हैं 3 आएगा, यानी 5.8%। इस तरह से हम परसेंटेज 5.8 आ जाएगी इस फार्मूले से। एक फार्मूला दे रखा आर इक्वल टू वी बाय आर, ये ओम्स लॉ होता है, 12th में पढ़ेंगे। आर इक्वल टू वी बाय आर, वी को मापने 5%, तो आर को नापने 2% की त्रुटि होगी, तो आर को मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। फार्मूला बनाओ, डेल्टा आर बनाओ इंटू 100% इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100% प्लस डेल्टा अपॉन आर इंटू 100%। तो इस तरह से फार्मूला अपने को बना के आना चाहिए परसेंटेज एरर का। अब इसकी वैल्यू गिवन है 5 रख दो, 5% प्लस इसकी वैल्यू 2% है, 2% यानी टोटल 7% की एरर होगी आर को मापने में। तो इस तरह से फार्मूला अपने को बनाते आना चाहिए। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया 2020 या 19 में पूछा गया क्वेश्चन से, नीट का क्वेश्चन से। x इक्वल टू a की पावर 2, b की पावर 1/2, c की पावर 1/2, d की पावर 3। तो इसका फार्मूला बनाना पड़ेगा, x को मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी अपने को बताना। तो फार्मूला बनाओ, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100% इक्वल टू पावर 2 है, तो डी 2 को नीचे उतारना है, पावर जब भी होगी उसको नीचे उतारना है, सामने लाना है, डेल्टा है अपॉन ए इंटू 100% प्लस बी की पावर 1/2 को नीचे उतारना है, बी की पावर 1/2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100% प्लस सी की पावर 1/3 उसको भी नीचे उतारना, चाहे पावर नीचे हो या ऊपर हो, हमेशा रहना है उसको नीचे उतारना है, मल्टीप्लाई लाना, डिवाइड उसमें लाना 1/3 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100% प्लस बी की पावर 3 को नीचे उतारना है, 3 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100%। तो इस तरह से ये जो फार्मूला बनाएंगे, 2 को नीचे उतारना है, फिर 1/2 को नीचे उतारना, 1/3 को नीचे उतारना, 3 को नीचे उतारना, मल्टीप्लाई ध्यान। और ये तो सब में लिखना है कि डेल्टा अपॉन ए इंटू 100, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। तो ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन से बहुत इजी क्वेश्चन था। 2 डेल्टा अपॉन ए की वैल्यू 8% है, इसको 1% लिख दिया, 1% प्लस 1/2 डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू 2% है, इसलिए 2% लिख दिया, प्लस 1/3 डेल्टा सी अपॉन सी की वैल्यू 3% है, इसलिए 3% लिख दिया, प्लस 3 डेल्टा डी अपॉन डी की वैल्यू 4% है, इसलिए हम 4% लिख देंगे, 4%। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12, ये हो जाएगा 16%। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट लास्ट ईयर, 16% की एरर्स होगी। तो फार्मूला कुछ भी ABCD आ जाए, x y z आ जाए, पावर को नीचे उतारना और डेल्टा अपॉन ए, डेल्टा बी बाई टी बी, डेल्टा सी बाई डेल्टा सी और डेल्टा डी बाई डेल्टा डी इंटू 100% सब में करके उसकी वैल्यू पुट करना, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में एक फार्मूला दे रखा है, s इक्वल टू a स्क्वायर बी क्यू सी बी की पावर 1/2। जब भी डी आया अंडर रूट आया, डी का मतलब अंडर रूट का मतलब था 1/2 पावर बस ये चीज़ है, अंडर रूट का मतलब था 1/2 पावर। तो इसका फार्मूला बना डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100% इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% प्लस बी क्यूब है, 3 को नीचे डालो, 3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100% प्लस सी में एक ही पावर तो लिखने की जरूरत नहीं, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100%। यहाँ ध्यान रखना कि रूट का मतलब होता है 1/2, तो डी की पावर 1/2 है, तो इसको हम लिखेंगे प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100%।
इस तरह से ये पूरी पावर को हमको लिखते आना चाहिए। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 2 डेल्टा एफ आने, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 4%, इसकी 4% आएगी 4% प्लस 3 डेल्टा बी एफ आएगी 2% इंटू 2% प्लस सी की वैल्यू जाएगी 3% प्लस 1/2 और डी की वैल्यू जाएगी 1% इंटू 1%। फिर चारों की वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू 4% जाएगी, इसकी वैल्यू 2% और सी की वैल्यू 3%, सी की वैल्यू 3% रखो, सी की वैल्यू 3% रखो और डी की वैल्यू 1%। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या है 8 प्लस 3 to 6 प्लस 3% प्लस 1/2 मतलब 0.5 हो जाएगा, 1/2 से डिवाइड करेंगे 0.5, 8 3 11 और 6 17 और 17.5% की एरर्स हो जाएगी, तीनों चारों प्लस करेंगे। 8 से 14 15 16 17 17.7% की त्रुटि होगी। ये मैक्सिमम एरर होती है। अब कभी कभी इसमें मिनिमम एरर भी पूछी जाती है, सामान्यतः एरर मैक्सिमम भी पूछी जाती है, लेकिन मान लो कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि मिनिमम न्यूनतम कितनी होगी, तो न्यूनतम के लिए क्या करना है कि जो नीचे वाली जो राशि होती है, जैसे यहाँ अपान में आ गया, इसको माइनस में लिखा जाता है न्यूनतम। मैक्सिमम में सामान्यतः सब मैक्सिमम में एरर निकालना होता है, लेकिन जब क्वेश्चन में आ गया कि न्यूनतम एरर ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो उस कंडीशंस में क्या करना है, ये वाला जो नीचे वाला हमने लिखा था, कौन सा, ये वाला सी और डी, सी और डी को माइनस में लिखना है। बाकी ऐसे कैसे आएगा 6 + 6 -3 -0.5, ये आएगा। सी और डी को माइनस में लिखना है, ऊपर वाला प्लस में लिखना है, नीचे वाला माइनस में लिखते हैं। नीचे वाला कौन सा था, सी वाला, ये माइनस साइन आ गया, ये माइनस साइन आ गया और यहाँ भी माइनस साइन आ गया, बस ये चेंज करना, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। अब इसको 8 से 14 14 में 30 10.5 हो जाएगा। इस तरह से इसको हम सॉल्व करें 10.5% एरर, ये मिनिमम है। तो मैक्सिमम में जनरली मैक्सिमम एरर ही पूछते हैं, लेकिन मान लो कभी आ जाता है कि न्यूनतम त्रुटि कितनी होगी, मिनिमम एरर्स कितनी होगी, तो जो नीचे वाली संख्या होती है अपान में जो लिखी है उसको माइनस में लिख के उसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन दे रखा, आर की वैल्यू 1.5% है, ए एरिया है, एरिया सर्कल का एरिया फाइंड करने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। एक हमारे पास सर्कल की रेडियस को मापने में, वृत्त की त्रिज्या को नापने में 1.5% की त्रुटि होती है, तो वृत्त का क्षेत्रफल नापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। क्वेश्चन सी है, वृत्त की त्रिज्या को नापने में 1.5% की त्रुटि, तो वृत्त का क्षेत्रफल नापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि। तो एरिया अपने को पता है, सर्कल का एरिया A = πr² होता है, इसको हम फार्मूले रूप में लिख देंगे, A वृत्त का क्षेत्रफल πr² पाई कांस्टेंट है, 2 को नीचे डालेंगे, 2 डेल्टा r का मान इंटू 100%, 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी 1.5% यानी 3% हो गई। तो एरिया को मेजर करें 3% की एरर्स होती है। इसी प्रकार से ये देखना कि r = 2%, तब स्क्वायर, यदि किसी वर्ग की रेडियस दे रखी है और स्क्वायर की रेडियस दे रखी है, साइड दे रखी है, 2% की एरर होती है, तो उसका क्षेत्रफल नापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो फार्मूला वही है कि स्क्वायर की रेडियस, स्क्वायर के एरिया पर क्या था, साइड का स्क्वायर, और डेल्टा ए पानी इंटू 100% इक्वल टू 2 डेल्टा ए पानी इंटू 100%। फार्मूला याद आना चाहिए, फार्मूले से हम उसको फाइंड कर लेंगे। आर के लिए 2%, इसको 2% लिख देंगे, यानी रिजल्ट आ जाएगा 4%। इस तरह से 4% की एरर एरिया को मेजर करनी होगी। एक क्वेश्चन, ईटा = π/d/g r/t है। अब इसमें दे रखा कि पाई डी और जी ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब क्या क्या कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है और जी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो अपने को क्या करना है
कि ईटा को फाइंड करने में, ईटा को ज्ञात करने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, बाकी त्रुटि हमारे पास दे रखी है। तो इसका फार्मूला बना लेंगे, डेल्टा ईटा अपॉन ईटा। ये जब हम विस्कोसिटी पढ़ेंगे श्यानता गुणांक, तो उसमें ये फार्मूला आएगा, पाई कांस्टेंट है, एच का फार्मूला बनाओ, डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100% प्लस डी कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, आर का फार्मूला बनाओ, आर फोर को नीचे उतारो पावर को, डेल्टा अपॉन आर इंटू 100% प्लस आर हो गया टी, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100% प्लस वी, 8 कांस्टेंट है, विभिन्न राशि हटा दो उसको, डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100% प्लस लास्ट में एल लेंथ, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100%। तो इस तरह से जो फार्मूला दिया गया है उस फार्मूले से अपने को इस तरह से परसेंटेज एरर का फार्मूला अपने को बना देना चाहिए। पावर है तो नीचे उतार दो, बस ये चीज़ ध्यान रखना, नीचे पावर हो, ऊपर पावर हो, कोई भी पावर हो तो उसको नीचे उतार दे और मैक्सिमम ही अपने को ज्ञात करना है। डेल्टा एच अपॉन एच का मान दे रखा है 1%, इसलिए 1% और 4 आर की वैल्यू 3%, इसलिए 3% कर लो प्लस टाइम के लिए 1% दे रखी है 1% प्लस वॉल्यूम 2% दे रखा है 2% और लेंथ में चेंज 1% दे रखी है। तो इनकी वैल्यू हमने पुट कर दी और सबको प्लस करो, 1 प्लस 13 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 तो 13, 14, 15, 16, 17%, 17% की एरर होगी। 13, 14, 15, 16, 17%। तो ईटा को नापने में 17% की त्रुटि होगी। अब एक प्रश्न इसमें यह भी पूछा जाता है कि किस भौतिक राशियों को सावधानी पूर्वक नापना चाहिए। किसी भी भौतिक राशि में हम जब परसेंटेज एरर पढ़ते हैं तो इसमें क्वेश्चन करके पूछा जाता है कि इसमें से किस भौतिक राशि को सबसे अधिक सावधानी पूर्वक नापा जाता है। तो जिसकी घात सबसे ज़्यादा होगी वो परसेंटेज एरर उसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा घात किसकी, आर की, आर मतलब रेडियस जो भी त्रिज्या है, इसको सावधानी पूर्वक नापना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना, फार्मूले में जिसकी पावर घात सबसे ज़्यादा होगी उसको बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से अपने को सावधानी पूर्वक नापना पड़ता है। इस चीज़ को नोट कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है a क्यूब बी स्क्वायर और सी, और इसका फार्मूला बना लो, डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100% इक्वल टू 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100% प्लस सी डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100%। इस तरह से इसका हमने फार्मूला बना लिया। ठीक है, डेल्टा ए अपॉन ए इसकी वैल्यू 1% है तो इसलिए 1% है, 3 इंटू 1% प्लस 2 डेल्टा बी की वैल्यू कितनी 2% है, 2% प्लस और लास्ट में हमारे पास क्या गिवन है, डेल्टा सी की वैल्यू 3% है, 3%। 3 इंटू इसकी वैल्यू 1%, इसके 1% लिख दिया प्लस 2 क्योंकि पावर को नीचे उतार, पावर को सभी में नीचे उतारना, जब भी परसेंटेज एरर पड़े पावर को नीचे उतारना। तो 2 इंटू डेल्टा बी अपन बी, इसलिए 2 रख दे प्लस डेल्टा सी अपन सी इंटू 100। सी में पावर 1 है इसलिए उसको पावर को में 3 प्लस 4 प्लस 3 10% की एरर होगी। और सबसे ज़्यादा मापने में किसकी त्रुटि होगी, किसको सावधानी पूर्वक नापेंगे, ए की पावर 3 को, जो भी क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, तो जो पावर सबसे ज़्यादा होती है उसको मापने में ज़्यादा से ज़्यादा अपने को एक्यूरेसी रखना है, सावधानी रखना है, ताकि वो पावर की जो त्रुटि होती है वो कम से कम हो। तो कभी प्रश्न आ गया किसको मापने में सबसे ज़्यादा सावधानी रखना चाहिए, तो जिसकी पावर फार्मूले में सबसे ज़्यादा होती है उसको मापने में अपने को ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी रखना चाहिए ताकि त्रुटि कम से कम हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।